आप आप लोगों के फर्स्ट टाइम ये मैम सेशन देंगे। और प्लीज मैं चाहूंगी कि जिसको भी जो डाउट्स हो वो प्लीज आप लोग जरूर पूछिएगा। अभी समर का टाइम है, बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं प्रोडक्ट्स में भी और टेक्निक्स में भी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करते हैं कि रनिंग सेशंस में प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, मैम कौन सा लगा रहे हो, मैम कौन सा लगा रहे हो। और दूसरी बात ये भी कि आप लोगों को चैट बॉक्स में फोटो डाल दी जाती है, उसके बाद भी आप बार बार बोलते हैं कि ये फोटोज डाल दो, ये फोटोज डाल दो। प्लीज एक बार चैट बॉक्स चेक करिए। जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो चैट बॉक्स में ड्रॉप होते हैं। और टेक्निक पे फोकस कीजिए। जो आर्टिस्ट है उनका नेम है दीपिका शर्मा। एज अ शुभारंभ से वो एजुकेटर ज्वाइन है। और मैम का जो मेको सलोन है वो है दिव्यांशी मेकओवर्स के नाम से। और मैम को 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। और मैम जो है बेसिकली जयपुर से ही बिलोंग करते हैं। एक बार मैं प्लीज चाहूंगी अगर मेरी वॉइस वहां तक जा रही है तो प्लीज मैम एक बार आप स्क्रीन के आगे आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। देन हम फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी वॉइस वहां तक आ रही है? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Hello, everyone. Myself Deepika Sharma from Sanganer. और आज मैं आपको रजवाड़ा लुक सिखाने वाली हूँ। गुड आफ्टरनून मैम। वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है बट मेरी वॉइस आप तक आ रही है? आ रही प्रॉपरली आ रही है। ओके, क्या आप कैमरे को हम जूम कर सकते हैं, थोड़ा सा पास ला सकते हैं? बिकॉज अब आप मेकअप स्टार्ट करेंगे तो लोग जो पार्टिसिपेंट है वो जी। प्रॉपर देख पाए प्लीज। हम्म, अब ठीक है। और पास, और पास। मॉडल पे कैप्चर होना चाहिए प्रॉपर। और पास कीजिए, जूम और कीजिए कैमरे को। लेके आ जाइए प्रॉपर, आगे तक लेके आइए। अगर कैमरे को वहां से निकालना पड़े तो निकाल दीजिए प्लीज। यस फाइन। यस मैम, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन प्लीज। देखिए। मैम स्टार्ट कर सकते हैं आप। मॉडल की स्किन ऑयली है और हमने स्किन प्रिपरेशन पहले से की हुई है। सीटीएम जो होता है, पहले क्लिनजिंग होती है, उसके बाद टोनर लगाते हैं और अब हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे। ठीक है। मॉइस्चराइजर मैं यूज कर रही हूँ फ्लिका का, जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी है। अच्छा है। और मैम एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करें वो कैमरे के आगे जरूर ओके ओके दिखाइएगा। ओके, हाँ जी हाँ जी। ये देखिए। ठीक है। यस मैम, यस। थैंक यू। ठीक है, अभी मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है अच्छे से, फ्लिका का है ना। और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम बैक टू बैक प्रोडक्ट लगाते जाते हैं। कि मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद मैं डायरेक्टली प्राइमर लगा दूंगी कुछ भी। कम से कम हमें 10 से 15 सेकंड का टाइम देना चाहिए प्रोडक्ट को स्किन पर, ताकि वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए।
अ, वैसे जो हम फ्लिका का जो भी मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है उसमें प्राइमर भी मिक्स आता है। अगर स्किन ड्राई हो ना क्लाइंट की तो जरूरी नहीं है कि हम उसके बाद प्राइमर लगाएं, मतलब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बट हमारी मॉडल की स्किन ऑयली है तो हम रिकोट का ड्रिप प्राइमर यूज करेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, सब तरह के प्रोडक्ट आते हैं, और हर ब्रांड का हर प्रोडक्ट अच्छा ही होता है। बस हमारी टेक्निक सही हो, मेकअप करने का तरीका सही हो, तो हम हर प्रोडक्ट से अच्छा मेकअप कर मैम सकते हैं। मैम ये जी। प्राइमर ओनली ऑयली स्किन पे ही जाता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऑल ये, स्किन है ना? हाँ, और स्किन पे भी जा सकता है, बट मैंने ये इसलिए लगाया है क्योंकि फ्लिका वाले, मतलब फ्लिका का जो मॉइस्चराइजर है ना, उसमें हम्म। प्राइमर भी मिक्स आता है। अगर हम उसके बाद प्राइमर नहीं भी लगा, स्किप भी कर दे तो चलता है। बट मॉडल की स्किन ऑयली है, इसलिए मैंने इस पे यूज किया है। ठीक है मैम। हाँ। गुड आफ्टरनून मैम, आपने क्या लगाया मैम अभी? अभी मैंने रिकॉर्ड का ग्रिप प्राइमर यूज किया है, ये वाला। और मैम उसकी कॉस्ट पे डाल सकते हो? मैम देखो चैट बॉक्स प्रोडक्ट ना, मेरी बात सुनो, प्रोडक्ट ना आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। और हर कोई अलग अलग बताएगा, आजकल इंस्टाग्राम पे सब एक्टिव रहते हैं। तो आप प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज लो, बट उससे ज्यादा आप अगर तरीका देखोगे ना, टेक्निक देखोगे ना आप, तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज हम कहीं से भी ले सकते हैं, और प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ, बट एक है कि आप टेक्निक ज्यादा देखो। मैम आपने क्या क्या लगाया अभी? क्लींजर और टोनर हमने पहले से यूज कर रखा था, उसके बाद मैंने फ्लिका का मॉइस्चराइजर यूज किया है, उसके बाद मैंने रिकोर का ग्रिप प्राइमर लगाया है। अब हम कलर अब करेक्टिंग करेंगे। हाँ जी। मैम आप चैट बॉक्स में डाल प्लीज post करिए। पार्टिसिपेंट्स, मैंने मेरी बात सुनिए। मैंने स्टार्टिंग अनाउंस किया था, आप लोगों को चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। आप लोग अभी टेक्निक पे फोकस करो, प्रोडक्ट आपके पास सारे चैट बॉक्स में ड्रॉप हो जाएंगे। हाँ, स्टार्ट। अब मैं कंसीलर पैलेट यूज कर रही हूँ शॉपेरियल का। देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम कलर करेक्टिंग करेंगे। बहुत सारे लोग हैं आप में से, हम भी करते हैं कभी कभी, कि जब स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन होती है, डार्कनेस होती है, तो ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं। मोस्टली सभी ऑरेंज ही यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हर स्किन पे या हर फेस पे ऑरेंज करेक्टर यूज करना जरूरी नहीं होता है। हमारी मॉडल की स्किन पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ऑरेंज करेक्टर यूज करेंगे और बाद में उसके बाद अगर हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कंसीलर लगाएंगे, तो वो थोड़ा सा अलग से दिखता है। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है ये, कि बाद में वो ठीक से नहीं हो पाता, अलग से दिखता है, पैची पैची सा दिखता है। इसलिए हम ऑरेंज करेक्टर यूज नहीं करेंगे। मैं इनकी जो स्किन टोन है उससे डार्क कलर का करेक्टर यूज करूंगी। देखिए, एक टोन डार्क यूज किया है मैंने बस, क्योंकि हमारी मॉडल की स्किन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जितनी डार्क प्रॉब्लम होती है उतना डार्क कलर का करेक्टर हम यूज करते हैं। जैसे किसी के बहुत ज्यादा डार्क सर्कल होते हैं, तब हमको ऑरेंज करेक्टर यूज करना पड़ता है उसकी स्किन पे। अब आप लोग देख सकते हैं हमारी मॉडल के फेस पे पिंपल है, रेड रेड सा पिंपल है। अब इस पे हम कौन सा करेक्टर यूज करेंगे? जहाँ रेडनेस होती है स्किन पे, वहां हम ग्रीन ग्रीन कलर का करेक्टर यूज करते हैं। इस पे हम ऑरेंज या डार्क कलर यूज नहीं करेंगे। जहाँ रेड कलर के पिंपल्स है या स्किन पे रेडनेस है, वहां हम ग्रीन कलर का करेक्टर यूज करेंगे।
और ये चीजें जरूरी होती है, सबसे ज्यादा जरूरी यही चीजें होती है। रीजन ये होता है कि हमारे पास जो क्लाइंट आता है ना, वो हर स्किन टाइप का आता है, उसकी स्किन में हर हर टाइप की प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल क्लियर स्किन का या फिर सिर्फ डार्क सर्कल वाला क्लाइंट आपको देखने को। इसलिए हमें हर स्किन पे काम करना आना चाहिए। प्लीज कैमरे को थोड़ा सा जूम कर सकते हैं और पास में ला सकते हैं थोड़ा सा। बस 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 ठीक है। हमने कलर करेक्टर कर लिया, अब इसके बाद हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करने के लिए मॉडल की जो स्किन टोन है उसी टोन का मैं कंसीलर यूज करूंगी, ज्यादा लाइट टोन का नहीं करूंगी। डार्क टोन का करूंगी तो भी मेकअप ग्रे हो जाएगा, और लाइट कलर का भी नहीं करूंगी, क्योंकि आजकल हर कोई नॉर्मल मेकअप मांगता है, एकदम नेचुरल। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट सा हो गया या कुछ अलग सा लग रहा है कि मेकअप किया हुआ है। आजकल हर किसी को एकदम नेचुरल चाहिए, कि जो हमारा स्किन टोन है उसी के अकॉर्डिंग हमारा मेकअप होना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना कि मेकअप ग्रे हो गया या ग्रे हो जाता है मेकअप, उसका रीजन सबसे ज्यादा यही होता है कि हम कलर ठीक से सेलेक्ट नहीं कर पाते कि किस कलर का हमें यूज करना है कंसीलर में भी, किस शेड का यूज करना है। तो हम बहुत ज्यादा लाइट शेड यूज नहीं करेंगे। जो मेरी मॉडल का स्किन टोन है मैं उससे ओनली एक टोन अप यूज करूंगी। और मैं उसी से शॉपरेल जिससे मैंने करेक्टिंग की है उसी से मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ। जरूरी नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मतलब हमारी वैनिटी में रखें, या सब तरह के प्रोडक्ट हम लेके आए उसी के बाद काम कर सकते हैं। हम कम प्रोडक्ट से भी अच्छा काम कर सकते हैं, बस हमें नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर हमें नॉलेज अच्छी है, हमें करने का तरीका पता है, तो हम एक पैलेट से भी काफी काम कर सकते हैं। मैम और आप अगर मॉडल आप, के आगे आ रहे हो, अच्छा हाँ मैं सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा। अब आप ठीक थोड़ा है। सा साइड में। हाँ अब अब ठीक ठीक है। है, थैंक हाँ, ठीक है। जिसमें एक्चुअली क्लोजअप चढ़। होता ही है कि हम ना सिर्फ प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं। आजकल लोग इंस्टाग्राम पे भी यही चीज देखते हैं, कौन कौन क्या लगा रहा है, इसने ये प्राइमर लगाया, उसने वो लगाया। सब प्रोडक्ट अच्छे ही आते हैं, हर ब्रांड अपना बेस्ट ही देता है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने रिकॉर्ड बोल दिया, किसी ने पीएससी बोल दिया, किसी ने फॉरएवर बोल दिया, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा अच्छा है। कोई भी ब्रांड है वो गलत नहीं देगा आपको, हर ब्रांड आपको अच्छा ही प्रोडक्ट देगा। आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। अगर आपको टेक्निक नहीं पता, आपको स्किन टोन की नॉलेज नहीं है, वो है ना मोट्स बिजनेस है ना। तो आप मतलब नहीं कर सकते, अच्छे प्रोडक्ट से भी अच्छा काम नहीं कर सकते जब तक आपको तरीका नहीं पता। और देखने का I suppose। और हमें प्रोडक्ट कभी भर भर के भी नहीं लगाना है कि हमने बहुत ज्यादा भर भर के प्रोडक्ट लगा दिया। क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है ना, जितना ज्यादा ज्यादा लगाएंगे उतना अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना कम आप प्रोडक्ट लगाओगे ना स्किन पे, उतना नेचुरल लगेगा आपका मेकअप। अगर आपने भर भर के बहुत ज्यादा लगा दिया तो फिर वो अलग से मेकअप दिखेगा उभरा हुआ, वो अच्छा नहीं लगेगा। और एक मेकअप की फिनिशिंग में सबसे मेन रोल होता है ब्लेंडिंग का। अगर हमारी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है तो मेकअप में पैच पड़ेंगे, मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा, फिनिशिंग नहीं दिखेगी मेकअप में। इसलिए ब्लेंडिंग हमेशा पेशेंस के साथ करनी है हमें, ऐसे नहीं कि बस कर दिया हो गया।
आप कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। मैम कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना चाहिए जिससे फिनिशिंग अच्छी है? हाँ, ब्यूटी ब्लेंडर भी अच्छा होना चाहिए, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। सही, मैंने जो यूज करे हुए ये वाया कॉस्मेटिक का है, अच्छा है ये भी। इसके अलावा फॉरएवर के भी अच्छे आते हैं ब्लेंडर, बट अच्छा वाला ही यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर यूज करेंगे ना तो फिर वो जो प्रोडक्ट होता है वो उसी के चिपक के रह जाता है, बहुत बार अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है। मैंने चैट बॉक्स में ब्यूटी ब्लेंडर का भी फोटो ड्रॉप किया है, और उसके अलावा मैम ने जो मॉइस्चराइजर यूज किया था और जो प्राइमर यूज किया था मैंने वो भी चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है। अभी आप क्या अप्लाई कर रहे हैं मैम? अभी मैंने जो कंसीलर लगाया था उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ प्रॉपरली। हर चीज को थोड़ा थोड़ा टाइम देके चलना है, कि हमने करेक्टर भी लगाया है ना अगर, तो उसे भी हम थोड़ा सा टाइम देंगे। ऐसा नहीं करना है कि करेक्टर लगाया डायरेक्ट उसके ऊपर ही कंसीलर लगा दिया, फिर उसी के ऊपर फाउंडेशन लगा रहे हैं। ऐसे लेयर्स बन जाती है और फिर वो अलग से दिखता है, मेकअप कैची दिखता है, पैच पड़ जाते हैं, वो इसीलिए पड़ते हैं, उसका रीजन यही होता है। अब मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। इसका शेड है कस्टर्ड। मैम ये सब सारी स्किन पे जाएगा? ये जाता सारी स्किन पे है, बट ये आते हैं स्किन टोन के अकॉर्डिंग, जैसे फेयर स्किन टोन का अलग आता है, मीडियम स्किन टोन का अलग आता है, शेड्स आते हैं इसके। अभी हमारी मॉडल का कलर फेयर है तो हम फेयर स्किन टोन का यूज करेंगे। मैं हमेशा फाउंडेशन को ऐसे हाथ पे लेके थोड़ा सा वार्म अप करके फिर लगाती हूँ, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा हाथ पे लिया। मैम सेट नंबर कौन सा है ये? कस्टर्ड, ये शेड का नेम है कस्टर्ड। BUF 002 कस्टर्ड। अच्छे से वार्म अप करेंगे उसके बाद लगेंगे। तो फाउंडेशन हमेशा जब हम लगाते हैं ना तो साथ के साथ ब्लेंड करते चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरे फेस पे लगा दिया और उसके बाद वो ड्राई होता जा रहा है फिर हम बाद मैम में आप ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा मॉडल के फेस के सामने आ रहे हैं थोड़ा सा। मैम ने जो फाउंडेशन यूज किया था वो मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। ओके मैम। और हमें इन चीजों को बिल्कुल पतली लेयर लगानी है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा भर भर के लगा दिया। ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट पूरे फेस पे जाना चाहिए बस। बाकी ऐसे नहीं कि हम भर भर के ऐसा नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे तो बहुत अच्छा मेकअप होगा। ऊपर देखना इस करके। और अंडर आई एरिया पे तो हमें बिल्कुल कम प्रोडक्ट, जितना कम हम लगा सके उतना, क्योंकि लाइंस पड़ती है। जब हमारे पास नॉर्मल क्लाइंट आते हैं, ब्राइड्स आती है, तो हर किसी के फेस का अलग अलग होता है ना, बहुत सौ के नीचे यहाँ पे रिंकल्स होते हैं, लाइंस पड़ती है। तो अगर हम वहां पे भर भर के प्रोडक्ट लगा देंगे तो फिर वो अपने आप लाइंस पड़ती है बाद में। इसलिए प्रोडक्ट आईज के नीचे जितना कम लगा सको उतना कम, और जितना अच्छे से ब्लेंड कर सको। अब हम कॉन्टोरिंग करेंगे, क्योंकि हमारे मॉडल के फेस को थोड़ी सी कॉन्टोरिंग की नीड है। और वो भी मैं इसी पैलेट से करूंगी, एक ही पैलेट से। मैंने आपके सामने करेक्टर भी इसी में से लगाया, कंसीलर भी इसी में से लगाया, और अब मैं कॉन्टोरिंग भी इसी से करूंगी। इसलिए प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि हम अलग अलग यूज करें, कि हाँ कौन सा यूज करो क्या यूज करो, हमारा काम अच्छा होना चाहिए। और हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे जाएगा, बस इतना ही है। बाकी हम
एक पैलेट से चाहे आप ये शॉपलेयर नहीं लेके आप डर्मा भी लोगे उसमें भी आपको सारी चीजें मिलेगी, आप रिकॉर्ड लोगे उसमें भी आपको सारी चीजें मिलेगी, एक कंसीलर पैलेट में सारी चीजें आती है। और ब्यूटिशियन सब ये सोचते हैं ना कि हमारा मतलब कम चीजों में अच्छा काम हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत सारे हैं, अगर आप अलग अलग खरीदना चाहोगे तो खत्म नहीं होंगे, इतने प्रोडक्ट हैं। ऐसे करना पड़ेगा। मैम इसमें आप ये कौन सा शेड यूज कर रहे हैं? कॉन्टोरिंग के इसमें 3 शेड दिए हुए हैं, जिसमें से मैं ये जो नॉर्मल है, ज्यादा डार्क नहीं है, ये देखो ये वाला, इसमें मैं ये वाला मिक्स मैच करके फिर यूज करूंगी हल्का सा। फेस को कट करने के लिए कॉन्टोरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, जो जाएगी हमारी नोज के बराबर तक, लिप्स की साइड में। ये एक मेजरमेंट होता है, जिनको कॉन्टोरिंग करने में प्रॉब्लम आती है ना, यहाँ से जहाँ से एयर लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये नोज की जो लाइन है यहाँ पे खत्म करेंगे और जाएगी डायरेक्शन इसका लिप की साइड में रहेगा। हल्की सी डबल चिन है, वैसे तो शार्प है बट नीचे हल्की सी डबल चिन विजिबल होती है, तो हम इसको भी कट करेंगे। मैम आप कॉन्टोरिंग कर रहे हो तो इसका कौन सा शेड है? ये मेरे पास शॉपेरियल की कंसीलर पैलेट है, इसमें जो डार्कर शेड है, कॉन्टोरिंग के लिए हमेशा डार्क शेड यूज किया जाता है। अच्छा। ठीक है, कॉन्टोरिंग डार्क शेड से ही होती है, क्योंकि ये अपन यूज करते हैं अपने फेस के जो फीचर्स होते हैं उनको इनहेंस करने के लिए, कि हाँ कुछ जैसे किसी का नोज ब्रॉड होता है, चिक्स उभरे हुए होते हैं, तो उनको अपन शेप में लाने के लिए, कट करने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें हमेशा डार्क शेड जो होता है ना वो यूज होता है। मैम एक बार बता सकते हो कितना डार्क है? ये वाला शेड यूज कर रही हूँ। अच्छा। अब इसका नेम नहीं है, इसमें शेड्स के नेम नहीं दिए हुए ना, मैं आपको नेम भी बता देती हूँ। ये शॉपरेल का पैलेट है, इसके अंदर है। कॉन्टूर को हम हमेशा जब हम चिक्स पे लगा रहे हैं तो इसको ऊपर की साइड ब्लेंड करेंगे, ऐसे नहीं नीचे की साइड कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, नहीं, हमेशा ये ईयर की साइड जाएगा, हमारा हैंड ऐसे चलना चाहिए। नोज एरिया पे करेंगे तब भी हमारा बैक की साइड ही जाएगा, आगे नहीं चलेगा हाथ, कभी भी आगे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, ऐसे चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। मतलब हमेशा हाथ अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, चिन पे लगा रहे हैं तो नीचे जाएगा, यहाँ लगा रहे हैं तो भी अपोजिट जाएगा, नोज पे लगा रहे हैं तो भी अपोजिट, कभी ऐसे नहीं चलेगा हाथ। पार्टिसिपेंट्स, मैम ने जो कंसीलर पैलेट यूज की थी मैंने वो भी आप लोगों को चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दी है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा।
लिक्विड ब्लशर यूज करूंगी। लिक्विड ब्लशर यूज करने के लिए मैं रिकोड की एक टिंट आता है, लिप एंड चिप टिंट, बहुत अच्छा आता है ये, और मैं हमेशा यही यूज करती हूँ। ब्राइट्स का भी मैं यही यूज करती हूँ। इसका एक ही शेड आता है, इसका कोई शेड नंबर नहीं है। खाली फिंगर जाएगी नोज पे और चिन पे। मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया है अलग से नोज पे और चिन पे लगाने के लिए। जो प्रोडक्ट मेरी फिंगर पे था वही मैंने यहाँ यूज किया है, अलग से नहीं उठाया। हम्म, और का हाईलाइटर था ना। ये ये क्या भेजा तुमने? अच्छा ये भेजो या ये भेजो? मैंने तो- ये वाइट बेस अच्छा ही नहीं लग रहा। बेस चेंज कर पहले तो, और पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में वो थे। और हाईलाइटिंग के लिए मैं फॉरएवर की स्टिक यूज कर रही हूँ, कंसीलर स्टिक। देखिए, जिसका शेड है COV001। मैम सरिता मिश्रा जी का मैसेज है, नाइस मैम। थैंक यू। ये क्या यूज कर रहे हैं मैम आप? ये मैं हाइलाइटर के लिए फॉरएवर 52 की कंसीलर स्टिक यूज कर रही हूँ, जिसका शेड मैंने बताया है COV001। ओके। हाँ जी। और आप देख रहे हो मैंने ब्लेंडर एक ही यूज किया है। कॉन्टोरिंग कर दी, करेक्टिंग कर दी, कंसीलर लगा दिया, फाउंडेशन लगा दिया, ब्लशर लगा दिया, हाईलाइट लगा दिया। बट मैंने ऐसे नहीं कि एक ही साइड से पूरा ब्लेंडर यूज कर दिया सभी जगह, नहीं। मैंने इसकी अलग अलग साइड यूज की है। ब्लशर के लिए कोई अलग साइड यूज की है, हाईलाइटर के लिए अलग। ये अच्छा है ब्लेंडर, इससे अपन मतलब एक ब्लेंडर से सारा काम हो सकता है। बट अगर आप नॉर्मल वाला ब्लेंडर यूज करते हैं तो आपको अलग ब्लेंडर यूज करना है। ऐसा नहीं कि जिससे आपने कॉन्टोरिंग की उसी से आप हाईलाइटर कर दोगे, या जिससे आपने ब्लशर लगाया उसी से आप कॉन्टोरिंग कर दोगे। उससे फिर मेकअप पे फर्क पड़ेगा आपको बहुत। मैम फॉरएवर 52 का हाइलाइटर का फोटो चैट बॉक्स में आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम आ आ रही रही है। है। अब मेकअप को सेट करने के लिए सेटिंग पाउडर यूज करेंगे, तो मैं यूज कर रही हूँ रिकोड का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है ये इसमें कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसल्यूसेंट है। इसमें कोई कलर शेड नहीं होता, इसका नाम ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ही है।
ये स्किन में कोई कलर नहीं छोड़ता है, ये हम जैसे लगाएंगे ना तो इसका कोई कलर नहीं आएगा स्किन पर। ऐसा नहीं कि फेयर हो जाएगी या डार्क हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओनली ये मेकअप को सेट करेगा। और मेकअप को सेट करने के लिए मैं जो पाउडर पफ यूज कर रही हूँ वो भी इवाया कॉस्मेटिक का ही है। जिसका मैंने ब्लेंडर यूज किया है उसी का ये पफ है, ये आप देख सकते हैं। पाउडर सेटिंग करने से पहले ऊपर देखना, आईज के नीचे लाइंस पड़ जाती है। मॉडल की तो इतनी ज्यादा लाइंस है नहीं, बट क्लाइंट की बहुत ज्यादा पड़ जाती है। एक तो इस जगह और एक ये स्माइल लाइन पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइंस। तो हम पहले उसको ब्लेंडर से ठीक करेंगे, ऊपर देखो। उसी के बाद ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रिवर्स कर दिया कि हाँ हुआ और अब हमने पाउडर लगा दिया, तो फिर वो लाइंस ठीक नहीं हो पाएगी। बट अगर हम एक बार अच्छे से इसको ठीक करके फिर पाउडर लगा रहे हैं तो काफी हद तक लाइंस ब्लर हो जाती है, दिखती नहीं है वैसे। वो तो जो टेक्सचर है स्किन का वो तो दिखेगा, बट काफी हद तक वो लाइट हो जाता है। मैंने आइस के नीचे अच्छे से ब्लेंड किया, उसके बाद मैं सबसे पहले पाउडर आइस के नीचे ही रखूंगी। क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगी ऐसे करके, ब्लेंड करके छोड़ दिया तो फिर वो फिर से लाइंस पड़ेगी थोड़ी देर बाद। बट अब मैंने यहाँ पे अच्छे से पाउडर सेटिंग कर दी है तो लाइंस बहुत बहुत कम चांस है कि लाइंस पड़े। किसी के अगर बहुत ज्यादा ही लाइंस होना है स्किन पे तो फिर वो पड़ सकती है, बाकी नहीं पड़ती। काफी हद तक ब्लर हो जाती है लाइंस। और यही रीजन होता है, बहुत से क्लाइंट्स बोलते हैं बाद में लाइंस दिख रही थी। तो वो अपन ठीक से उस प्रोडक्ट को ब्लेंड करके पाउडर सेटिंग नहीं करते हैं, इसलिए लाइंस दिखती है। बाकी जो टेक्सचर होता है वो तो दिखता ही है, बट इससे काफी हद तक लाइट हो जाता है, ब्लर हो जाता है। ऐसे नहीं। और एक पाउडर को ना अच्छे से डैब डैब करके लगाना है, ऐसा नहीं कि हम चल रहे हैं बस ऐसे ऐसे कर दिया या फिर ठीक से नहीं लगाया, ऐसे जल्दी जल्दी लगा दिया तो वो ठीक से नहीं लग पाएगा। हमारे हैंड का प्रेशर प्रॉपरली होना चाहिए स्किन पे। क्योंकि अगर हमने प्रॉपर प्रेशर नहीं रखा फेस पे तो फिर वो अलग अलग सा नहीं दिखता। पाउडर लगाने के बाद कि हमने बेस बनाया अच्छा बना था, लेकिन पाउडर लगाते ही वो थोड़ा अलग सा ही दिखने लग गया, केकी केकी सा दिखने लगा। वो इसीलिए दिखता है कि हमारे हैंड का प्रेशर सही नहीं होता है। बहुत ज्यादा लाइट प्रेशर से हमें नहीं लगाना है, धीरे धीरे। और जितने हमारे पाउडर में जितने एरिया में पाउडर लगा हुआ है वही एरिया हम स्किन पे लगाएंगे। ऐसा नहीं है पाउडर इतने से में ले जाओ और हम पूरा ऐसे 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 फेस पे करें, वो भी नहीं। ऐसा करने से भी मेकअप केकी हो जाता है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, बट अगर हम अच्छे से करें तो हमारा मेकअप बहुत अच्छा होता है। तरीका अच्छा होना चाहिए हमारा। मैम पाउडर को पफ की बजाय ब्रश से अप्लाई करें तो कैसा रहेगा? हाँ, आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं पफ ही यूज लेती हूँ। अगर आप ब्रश से अप्लाई करते हैं तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी ठीक है, बट मैं पफ यूज लेती हूँ। क्योंकि इससे प्रॉपरली लग जाता है स्किन पे, हम हमारे हैंड के प्रेशर से प्रॉपरली जैसा हम लगाना चाहते हैं वैसा लगा सकते हैं। माउथ एरिया पे भी हम अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि जैसे अभी समर सीजन है तो स्वेटिंग ज्यादा होती है इस जगह। तो हम अच्छे से पाउडर सेटिंग हम अच्छे से करेंगे स्किन पे। सेम चीज फोरहेड एरिया पे भी है, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ जाती है क्लाइंट को। क्योंकि ब्राइड्स का ये रहता है कि हमारे पास जो ब्राइड्स आती है जरूरी नहीं है ना कि वो ऐसी में ही रहे, मेकअप करने के बाद हो जाएगी तो ऐसी में रहेगी, नहीं। ऐसा नहीं होता। इसलिए पाउडर सेटिंग बहुत जरूरी और बहुत अच्छे से करनी होती है, क्योंकि ये स्वेटिंग को कंट्रोल करता है हमारे फेस पे, काफी हद तक कंट्रोल करता है। अगर आप पाउडर सेटिंग अच्छे से नहीं करोगे तो जो प्रोडक्ट आपने फेस पे लगाया ना उससे स्वेटिंग होगी। अब आपने देखा होगा कि मैंने जहाँ कॉन्टोरिंग की है, जहाँ ब्लशर लगाया वहां पाउडर नहीं लगाया, उसका रीजन है
क्योंकि यहाँ पे हम पाउडर ब्लश और पाउडर कॉन्टोर यूज करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाना जरूरी नहीं होता कि हम सारी चीजें पूरे फेस पे थोप रहे हैं। ये चीज जरूरी नहीं होती कि हम बहुत सारा प्रोडक्ट लगाएंगे या पूरे फेस पे लगाएंगे हर प्रोडक्ट को तभी जाके मेकअप अच्छा होगा। ऊपर देखो, बस आपको मेन ध्यान रखना है आईज के नीचे वाला एरिया जो है वहां बहुत अच्छे से आपको पाउडर सेटिंग करनी है। अब मैं फॉरएवर 52 का पाउडर कॉन्टोर यूज करूंगी। ये देखिए, दिख रहा है, जिसका शेड नंबर है BPR 004। और ब्रशेज मैंने सारे PAC के यूज किए हैं, मेरे पास जितने भी ब्रशेज है मैं PAC के ही यूज करती हूँ। और हमारे ब्रश का भी डायरेक्शन वही रहेगा जो मैंने क्रीम कॉन्टोर में बताया था, सेम डायरेक्शन हमारा ब्रश का पाउडर कॉन्टोरिंग में भी रहेगा, ये भी ऐसे ही जाएगा। मैम, हाँ यदि जी। हम क्रीमी क्रीमी ब्लश और कॉन्टोर यूज ना करके पाउडर कॉन्टोर और ब्लश यूज करें तो वो भी ठीक रहेगा? आप स्किप कर सकते हो, बट पैकेज अलग अलग होते हैं ना ब्राइड्स के, हम पैकेज बताते हैं ना कि हमारा पैकेज 15,000 से स्टार्ट है, 20,000 से स्टार्ट है। मेकअप भी हम अलग अलग बताते हैं कि हम 6,000 वाला भी करते हैं, 8,000 वाला भी करते हैं, 10,000 वाला भी करते हैं। जिस आपके पास क्लाइंट है वैसे आप काम कर सकते हो। आपके पास अगर 8,000 वाला मेकअप है तो आप डायरेक्ट पाउडर ब्लश और पाउडर कॉन्टूर यूज करो। बट आप क्लाइंट को बोलो कि हम HD मेकअप करेंगे तो उसमें आपको क्रीमी अगर आप यूज करो तो अच्छा है ना। आप मेकअप अलग अलग भी तो बताने होते हैं ना, वरना फर्क क्या रह जाएगा फिर आपके अलग अलग प्राइस के अलग अलग मेकअप में अगर आप हर जगह सेम चीज यूज कर रहे हो तो। टेक्निक्स आपको सारी पता होनी चाहिए। उसका ओके मेन मैम। रीजन यही होता है कि क्लाइंट आपसे ये पूछ लेगा अगर कि 8,000 वाले मेकअप में आप क्या करोगे, 10,000 वाले में क्या करोगे और 15,000 वाले में क्या अलग है, तो आप कैसे बताओगे फिर उसे क्या करोगे आप। अगर सभी में आप सेम टेक्निक यूज कर रहे हो, सेम प्रोडक्ट यूज कर रहे हो हर मेकअप में, फिर आप कैसे बताओगे। नहीं इसमें मेन मैम, चीज ये मेरे होती है। पूछने का मतलब था कि ग्लो पे कोई इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं आप होगा कर ना? सकते हो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, बट एक ओके मैम। फर्क तो पड़ता ही है। अगर आप क्लाइंट से अच्छा अमाउंट ले रहे हो तो आप ये चीजें कर सकते हो। और मैंने आपको एक चीज तो बताई है, मैंने आपको अलग अलग प्रोडक्ट बताए नहीं है कि मैं हर चीज अलग अलग, मैंने एक पैलेट बताई, उस पैलेट से मैंने सारा काम किया है। आप शॉपेरियल नहीं ले सकते तो आप डर्मा यूज कर सकते हो, डर्मा में भी आपको सारे शेड मिलेंगे, कॉन्टोर का मिलेगा, कंसीलर मिलेगा, बाकी जो अपन यूटिलाइज करते हैं उसके लिए मिलेगा, करेक्टिंग के लिए मिलेगा, आपको डर्मा की पैलेट में भी सारे शेड मिलेंगे। आप रिकॉर्ड की पैलेट यूज करते हो तो भी आपको सारे शेड मिलेंगे। पैलेट तो अपन रखते ही है ना, तो उसमें शेड सारे मिलेंगे हमें, क्रीम कॉन्टोर भी मिलेगा, हाइलाइटर भी मिलेगा। तो अगर अपन अच्छा अमाउंट ले रहे हैं क्लाइंट से तो यूज करने में क्या जा रहा है। हाँ, अगर आप नॉर्मल मेकअप करो तो ठीक है, आप पाउडर ब्लश और कॉन्टोर यूज कर सकते हो। बेसिक मेकअप में कॉन्टोर होता नहीं है। आई आई बड़ी फाइन। हम मॉडल की आईब्रो को डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये जो मैं आईब्रो डिफाइनर यूज कर रही हूँ ये कोई ब्रांड का नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है जो नॉर्मली मिलता है मार्केट में वो है। इसमें मैं कोई ब्रांड यूज नहीं करती, आप नॉर्मल यूज कर सकते हो। हर चीज एक्सपेंसिव यूज करना जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज यूज करो तभी आप अच्छा मेकअप कर सकते हो या तभी आप मतलब। और इसमें मैं कभी भी यह नहीं कि डायरेक्ट ब्लैक शेड उठाया और कर दिया आईब्रो पे। अगर आप ब्लैक कलर से आईब्रो डिफाइन करोगे ना तो आपकी आईब्रो अलग दिखेगी, वो बिल्कुल वो बोलते हैं ना राक्षस वाला लुक आ जाता है अलग से ही, वो दिखेगा। हमें कभी भी डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज नहीं करना है क्लाइंट की आईब्रो पे। ब्राउन कलर हमारे पास होना जरूरी है, और ज्यादा हम ब्राउन ही उठाएंगे, ब्लैक हल्का सा लेंगे और बाकी कलर हम ब्राउन उठाएंगे।
अगर हम डायरेक्ट ब्लैक कलर से डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जेल लाइनर होते हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर आता है, तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटिशियन क्या करते हैं, और देखो, सिर्फ उसी ब्लैक कलर से डिफाइन कर देते हैं जो अलग सा लगता है। और हम कोशिश करेंगे हमारा ब्रश स्किन पे ना चले जब हम आईब्रो डिफाइन कर रहे हैं तब, ओनली हेयर पे चले, थोड़ा लाइट प्रेशर रखना है, ऐसा नहीं हम स्किन पे लगाना है तो वो ज्यादा फिर काला काला से और अजीब सा दिखेगा अलग से। तो आप डायरेक्शन देख सकते हो, आगे मैंने ब्रश ऐसे चलाया है सीधा पहले, क्यों, ताकि आईब्रो नेचुरल लगे, ऐसा नहीं लगे कि कुछ अलग से बनाया है। क्योंकि हम जो मेकअप देखते हैं, जो आप रील्स में देखते हो, कहीं भी देखते हो, वो सब मॉडल्स पे होता है, ठीक है। मॉडल्स पे हम कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, बट जो हमारा रियल क्लाइंट होता है उसके ऊपर हर चीज अच्छी नहीं लगती, वो जितना नेचुरल लगेगा उतना अच्छा लगेगा, कोई भी ब्राइड हो। और हम मॉडल्स पे करने के लिए तो मेकअप सीख नहीं रहे हैं कि हम वही सीखें जो हम फोन में देखते हैं। हम मेकअप सीखते हैं रियल क्लाइंट पे करने के लिए, जिससे हम अर्निंग कर सकें। पार्टिसिपेंट्स, मैंने मैम की इंस्टा आईडी को और फोन नंबर को चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है। आप लोग सबको रिसीव हो गया होगा। मैं एक बार बीच में अनाउंस और कर दूंगी। मैम की इंस्टा आईडी है दिव्यांशी_मेकओवर्स_। आप लोग इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो, लाइक अगर आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग या फिर बुकिंग्स के रिगार्डिंग, तो आप नंबर पे भी और इंस्टा आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने ब्लैक कलर बहुत कम यूज किया है, ब्लैक में ब्राउन मिक्स करके ही आईब्रो डिफाइन की है। ये भाई मुझे लगा है इसके तो आपका आईज क्लोज करो। अब हम आई मेकअप करेंगे, ठीक है। मैंने पूरे फेस पे पाउडर लोग किया, बट आईज के ऊपर नहीं किया क्योंकि आई मेकअप बाकी है, इसलिए मैंने आईज के ऊपर पाउडर लोग नहीं किया था। आप देख सकते हैं आईज के ऊपर हमने जब मेकअप किया था, प्रोडक्ट लगाया था, तो आईज के ऊपर भी लगाया था, लाइंस पड़ गई। अगर उस टाइम में डायरेक्ट अगर फेस के साथ ऐसे ऐसे आईज पे भी कर देते तो ये लाइंस ऐसे ही रह जाती और मेकअप अच्छा नहीं होता आई मेकअप। जो लाइंस पड़ी है, उन्हें हम अच्छे से क्लीन करेंगे। आपको जितना ध्यान आप लोग प्रोडक्ट पे देते हो ना, उतना ध्यान आप तरीके पे दो कि हमें कैसे करना है, तो आपका मेकअप ज्यादा अच्छा होगा। और सबसे मेन चीज होती है कि जो लाइंस दिखती है कि एक ही हो जाता है, पैच हो जाता है, ये चीजें नहीं होगी। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं आईज के ऊपर लाइट कलर का कंसीलर यूज करूंगी। लाइट कलर का क्यों करूंगी, क्योंकि उससे हम जो आई शेडो का कलर लगाएंगे वो उठ के दिखेगा। जो भी हम कलर शेड यूज कर रहे हैं वो शेड उठ के दिखेगा अगर हम लाइट कलर के कंसीलर यूज कर रहे हैं तो। डायरेक्ट स्किन पे लाइट कलर नहीं कर सकते क्योंकि उससे मेकअप ग्रे होता है, बट आईज के ऊपर हम कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर हम कलरिंग करेंगे। पैलेट का मैम कौन सा शेड लिया है आपने आईज के ऊपर लगाने के लिए? मैंने सेम फिर से वही पैलेट यूज की और इसका जो सबसे लाइटर शेड है वो मैंने यूज किया। ओके। मैंने एक ही पैलेट से इसीलिए बताया है पूरा मेकअप, क्योंकि आप जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का कि हाँ हम कौन सा ब्रांड यूज करें, कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, ये चीज सबसे ज्यादा होती है और कंफ्यूज भी करती है। इसीलिए मैंने एक ही पैलेट यूज की ताकि आपको पता चल सके कि हम एक पैलेट से काफी सारे काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपनी वैनिटी में रखेंगे। हम्म।
हमें कम प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा काम करना आना चाहिए, क्योंकि अ, हम जो आप लोग देखते हो ना, ब्रांड्स वगैरह ज्यादा अलग अलग आप रील्स वगैरह देखते हो, वो प्रमोशन होता है। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट आप देखते हो कि यार ये यूज कर रही है, मुझे भी ये यूज करना चाहिए, वो उस ब्रांड का प्रमोशन होता है। हर कोई हर चीज यूज नहीं करते हैं। और हम किसी चीज का प्रमोशन नहीं करना है, हमें ब्राइड्स पे यूज करना है, मुझसे पैसे कमाने हैं, इसलिए यूज करना है। तो अगर आप अलग अलग चीजें खरीदोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ऐसा प्लान करेंगे इसके लिए। लाइट प्रेशर के साथ, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं चलाना है ब्लेंडर को। जो हमने आई बेस बनाया उससे भी हम पाउडर लॉक करेंगे, तो पाउडर लॉक करना जरूरी होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट इस पे अगर ब्रश चलाएंगे तो वो थोड़ा सा जो अंदर कंसीलर लगा होता है वो ब्रश के साथ ऐसे ऐसे थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, तो फिर हमारा आई मेकअप इतना अच्छा नहीं दिख पाएगा उससे। इसलिए हम हल्का सा इसे भी सेट करने के लिए पाउडर लॉक करेंगे। और मैंने वो सेम वही पाउडर यूज किया है ट्रांसलूसेंट, जो स्किन पे यूज किया था फेस पे, वही यूज किया। आई मेकअप के लिए मैं पैलेट यूज कर रही हूँ आई मैजिक की। काफी अच्छी पैलेट है, काफी अच्छे शेड्स है इसमें, पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। और इसमें आपको मोस्टली सारे शेड्स मिल जाते हैं, जितने भी है। मैं इसको ज्यादातर इसी को यूज करती हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है क्लाइंट का मेकअप पर हमारे ब्रश क्लीन होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक मेकअप किया, ब्रश रख दिया, दूसरे मेकअप में वही ब्रश उठा लिया। उसमें कलर होता है, आपने पहले पिंक मेकअप किया है, आप उसके बाद दूसरे में ब्राउन कलर उठा रहे हो, तो वो जो आप शेड उठा रहे हो वो सेम शेड नहीं आएगा कभी भी, अगर आपका ब्रश क्लीन नहीं है तो। आपके पास टाइम नहीं है क्लीन करने का, तो आप हैंड पे क्लीन करके ले सकते हैं ब्रश को ऐसे ऐसे। बट ब्रश क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप क्लीन ब्रश यूज नहीं कर रहे हो तो जो कलर आप करना चाहते हो ना वो नहीं होगा। आप लाइट कलर यूज करना चाहते हो तो वो डार्क आएगा, लाइट नहीं आएगा कलर। आप लाइट ब्राउन करना चाहते हो, अगर आपकी इसमें रेड पिंक या कोई कलर लगा हुआ है फिर आप यूज कर रहे हो, तो वो आपका कलर चेंज होके ही आएगा, हमेशा डार्क शेड ही आएगा। मैम, ब्रश साफ करने के लिए वेट टिश्यूज लेना चाहिए या ड्राई टिश्यू? आप नॉर्मली हमेशा वेट टिश्यू से क्लीन नहीं कर सकते ना, वरना आपका ब्रश खराब हो जाएगा, और आप बार बार वेट टिश्यू से कभी कभी हम कर सकते हैं, बाकी हम ड्राई टिश्यू यूज कर सकते हैं नॉर्मली। और आप अपने हैंड पे भी क्लीन कर सकते हो ब्रश को, ऐसी बात नहीं है, मैं तो हैंड पे क्लीन कर देती हूँ, वो भी जाता है। सबसे पहले मैंने बेस कलर उठाया है, बेस कलर लगाने के लिए ब्राउन, ये वाला। ठीक है, ऐसे उठाया हल्का सा, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं लेना है ब्रश में, हल्का सा बस टच किया है। और हमेशा ब्रश को हमेशा फेस पे, आईज पे, स्किन पे चलाने से पहले पहले हाथ पे थोड़ा सा हम ऐसा डब डब करेंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा ना वो निकल जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा फेस पे या आईज पे।
मैंने लाइट ब्राउन शेड उठाया है। सबसे पहले मैंने आईज पे नीचे और इसी को धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रश खाली होता जाएगा, यहाँ पे लगाए प्रोडक्ट, यहाँ पे लग गया, क्रीज लाइन के अंदर अंदर लग गया, इसके बाद मैं खाली ब्रश को ऊपर चलाऊंगी। खाली ब्रश मतलब ऐसा नहीं कि पूरा खाली हो गया, बट ज्यादातर प्रोडक्ट यहाँ लग चुका है। जो अब ऊपर के लिए कितना प्रोडक्ट होना चाहिए उतना इनफ बचा है हमारे ब्रश में, तो हम ब्रश को ऊपर चलाएंगे। डायरेक्ट हम भरा हुआ ब्रश ऊपर कभी नहीं चलाएंगे। आई मेकअप कभी यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे कि हम ऊपर से स्टार्ट करें या पीछे से, हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। और फिर धीरे धीरे करके हमारा ब्रश ऊपर जाएगा। सेम जैसे हम फेस की ब्लेंडिंग, मैंने बोला कि ब्लेंडिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सेम प्रोसेस आई मेकअप में है कि आपको आई मेकअप में भी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। आपका ब्रश प्रॉपरली चलना चाहिए, न ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसा कि क्लाइंट को इरिटेट करे या चुभे, ऐसा भी नहीं चलना चाहिए। और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं चलना चाहिए कि स्किन पे लगी नहीं रहा है, ठीक से करो। अब इसको नहीं करो। ये मैंने पेस्ट कलर के लिए लाइट ब्राउन शेड यूज किया, जो भी आपको मैंने बताया था। हम आज कट क्रीज आइज बनाने वाले हैं, जैसा मैंने बताया था ब्राइट के ऊपर, ठीक है। मैंने आइज जो बेस कलर ब्लेंड किया उसके लिए थोड़ा सा ऐसा वाला ब्रश यूज किया था, देखो आगे से, ताकि पूरी आइज पे अच्छे से ब्लेंड हो जाए। बट अब जो मैं क्रीज लाइन पे कलर करूंगी उसके लिए मैं थोड़ा पतला ब्रश यूज करूंगी, क्योंकि मुझे ओनली क्रीज लाइन पे करना है। पहले मुझे पूरी आंख पे मेकअप करना था, पूरी पूरी आइज पे प्रोडक्ट लगाना था, इसलिए मैंने थोड़ा मोटा वाला ब्रश यूज किया जिससे प्रॉपरली पूरी आई पे लग जाए। बट अब मैं थोड़ा सा पतला वाला ब्रश यूज करूंगी इधर, क्योंकि ज्यादा मोटा यूज करूंगी तो वो चारों तरफ फैलेगा। और क्रीज लाइन पे मैं थोड़ा सा थोड़ा नहीं, डार्क ही ले रही हूँ, डार्क ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ। वही सेम प्रोसेस ब्रश में लेकर हाथ पे लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हम नहीं लगा सकते, तो उसको मैं, हमारी जो क्रीज लाइन है उस पर हम ये यूज करेंगे। और एक बात, ये जो आई मेकअप में बता रहे हो कट क्रीज, ये हम हर आईज पे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कट क्रीज कर रहे हो। जिनकी हुडेड आईज है, बहुत ज्यादा झुकी हुई आंखें हैं, आईब्रो झुकी हुई है, उस पर आप ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उनके ऊपर वो अच्छा नहीं लगेगा, दिखेगा ही नहीं उनके ऊपर कट क्रीज मेकअप। तो ये आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना और उससे कंसल्ट करना आना चाहिए। जिनकी आईज मोटी है, अच्छी है, क्रीज प्रॉपरली विजिबल होती है, उनको ही हम कट क्रीज कर सकते हैं। बाकी जिनकी हुडेड आईज है ना, उनको हम, आप कल को जाके हुडेड आईज वाले पे कट क्रीज करो, फिर बोल रहे हो मैम ये अच्छा नहीं लगा, जैसा आपने बताया वैसा तो हुआ ही नहीं। वो नहीं होगा अगर आप हुडेड आईज पे यूज करोगे ये वाली टेक्निक, तो आईज भी वैसी होनी चाहिए। सेम मैंने क्रीज लाइन पे डार्क शेड इस वाली आई यूज किया है। रानी गेट लगा दे। बस है ना कट क्रीज बनाने के लिए। अब हम कट क्रीज बनाने के लिए आईज को कट करेंगे, मतलब कंसीलर से हम कट क्रीज बनाएंगे, मैं बताती हूँ अच्छे से। और उसके लिए हम ऐसा फ्लैट ब्रश यूज करना होता है, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए आगे से, ऐसा ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, एकदम फ्लैट होना चाहिए।
तो अच्छे से क्रीज बनती है। ब्रश भी प्रॉपरली हमें अच्छा वाला यूज करना जरूरी है। अगर हम कोई भी ब्रश यूज करेंगे तो उससे नहीं बन पाएगी, कि हम थोड़ा ऐसे मोटा सा ब्रश यूज कर रहे हैं या ज्यादा फैला हुआ, तो उससे नहीं बनेगा अच्छे से। क्रीज को कट करने के लिए मैं फॉरएवर का कंसीलर यूज कर रही हूँ, जो मैंने पहले आपको बताया था, स्टिक। मैम एक पार्टिसिपेंट है मधुलिका माथुर, उन्होंने लिखा है मैम आप बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब हमने जो क्रीज लाइन पे जहाँ पे हमने डार्कर शेड यूज किया है, वहीं से हम आईज को कट करेंगे। ऐसा नहीं थोड़ा नीचे से या थोड़ा ऊपर से। एक बार आईज खोलना। क्रीज लाइन हमें पता चल जाती है एक लाइन की, जब हम आईज खुलवाते हैं तो यहाँ तक जो विजिबल हो रही है ना लाइन, उसको क्रीज लाइन बोलते हैं। इससे ज्यादा ऊपर करेंगे तो वो अलग से दिखेगा, नीचे कर दिया तो दिखेगा ही नहीं। तो जो लाइन होती है वहीं से। जितने भी मेंबर्स अभी क्लास अभी ऑनलाइन ले रहे हैं, प्लीज आप लोग फोटो क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे सबका स्क्रीनशॉट चाहिए, तभी आपको इस क्लास का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और हम ना जब हम आइस को कट कर रहे हैं क्रीज को, तो हमारा ब्रश डायरेक्ट ऐसे नहीं चलेगा कि बस ऐसे करके ऐसे लाइन बना दी, लाइन ड्रॉ कर दिया, क्रीज हो गई। ऐसे नहीं होता, प्रॉपरली तरीका होता है इसका। इसको हम डैप डैप करके, पहले हमारा ब्रश ऐसे चलेगा प्रॉपर, देन उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस दूसरी वाली आंख को भी। और मेरा ये मानना है कि आप आई मेकअप दोनों आंखों का अगर सेम मतलब एक साथ करो ना, ज्यादा बेस्ट रहता है, कि हाँ दोनों आंखों का साथ में चल रहा है काम, तो ज्यादा बेस्ट रहता है दोनों का थोड़ा सा सेम। क्योंकि जब हम कट क्रीज बनाते हैं ना, तो थोड़ा हो जाता है, बहुत सारे ब्यूटिशियंस के साथ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैम एक आंख का ऊपर लग जाता है, एक का नीचे लग जाता है, दोनों का सेम नहीं लग पाता। उसका रीजन यही होता है कि आप सिर्फ एक आंख पे ध्यान दे रहे हो, दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो। पहले एक का पूरा मेकअप कर लिया, फिर दूसरी का। ये चीज सही नहीं होती, आपको दोनों आंखों को साथ में लेके चलना है। सेम वही प्रोसेस। देन उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली। ये हमने क्रीज कट कर लिया। हल्का सा ब्लेंड करेंगे इसे इसको। आपको जो मैंने चीजें बताई ना, प्लीज आपको याद रखना कि मैंने ब्लेंडर अलग अलग जगह से एक ही यूज किया है, लेकिन अलग अलग टेक्निक से यूज किया है। यही चीज मैं आपको कब से समझाना चाह रही हूँ कि प्रोडक्ट बहुत सारे मतलब कम लो, लेकिन टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि हम कैसे क्या यूज करें। एक ब्लेंडर से मैंने सारा काम कर लिया, मैंने बार बार ब्लेंडर चेंज नहीं किया है। आई मेकअप में भी मैंने वही ब्लेंडर यूज किया है। बस हमें टेक्निक पता होनी चाहिए।
और जब आप टेक्निक अच्छे से सीख जाओगे ना, तो आपके हाथ में कोई सा भी प्रोडक्ट लाके दे दे, किसी भी ब्रांड का लाके दे दे, आप अच्छा काम करेंगे। मैम एक पार्टिसिपेंट है, मुझे उनका नेम नहीं पता, Vivo V2427, उन्होंने लिखा नाइस मेकअप मैम, सच में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। थैंक यू सो मच। गीता देवी जी का मैसेज है नाइस मेकअप मैम, एंड सरिता जी का मैसेज है मैम आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, सो ब्यूटीफुल, थैंक्स। थैंक यू। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए। मेकअप हमें मतलब बहुत सारी क्लासेस हम लेते हैं, बहुत सारे आजकल ट्यूटोरियल हमको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मिल जाते हैं, बट हम उनको फॉलो करके अच्छा काम नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें आपको कभी नहीं बताएंगे कि आपको ब्रश को क्लीन भी करना है, या लेके ब्रश को ऐसे डैप डैप करके फिर यूज करना है। आप डायरेक्ट यूज करोगे, वो ज्यादा प्रोडक्ट लगेगा। अगर आपने कम प्रोडक्ट लगाया उसे आप ज्यादा कर सकते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक साथ ज्यादा प्रोडक्ट लगा रहे हो ना भर भर के, उसे आप कम नहीं कर पाओगे, उसको फिर क्लीन करने में, कम करने में आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी जो मेकअप में आनी चाहिए। मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है, पीछे की साइड यूज करूंगी, आगे नहीं, ओनली हमने जो क्रीज कट की है उसके पीछे की साइड हम डार्क ब्राउन शेड यूज करेंगे। मैम एक पार्टिसिपेंट है आरती जी करके, आरती जी। गोस्वामी। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही है मुझे, कुछ छेड़ा गया इसमें? सॉरी, मैं दूसरे कॉल पे चली गई थी। आरती गोस्वामी का मैसेज था नाइस मैम। थैंक यू। डार्क ब्राउन शेड यूज किया है मैंने। जो आपको मैंने पहले बताया था क्रीज पे, कि क्रीज लाइन पे मैं पतले वाले ब्रश से जो मैंने यूज किया था वही शेड, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे लाइट दिखेगा, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने क्रीज कट की है, यहाँ पे हमने कंसीलर लगाया लाइट कलर का, तो अपने आप कलर थोड़ा लाइट आएगा। ब्लेंडिंग बहुत जरूरी होती है, लाइंस कभी नहीं दिखनी चाहिए मेकअप में। आप कोई भी मेकअप करो, आप आई मेकअप भी करो, उसमें ऐसा नहीं यहाँ अलग लाइन दिख रही है, यहाँ अलग, पूरी वो लाइंस अलग अलग दिख रही है, वो मेकअप नेचुरल नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। और क्लाइंट ऐसा मेकअप कभी नहीं चाहता। मॉडल्स में तो सब कुछ अच्छा लगता है, मॉडल के ऊपर आप कुछ भी करोगे सब कुछ बेस्ट लगेगा, बट क्लाइंट पे नहीं लगेगा। क्लाइंट आपसे नेचुरल ही मांगेगा, क्लाइंट यही बोलेगा हमें भूत वूत बनाना, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आपने क्या कर दिया, या होता है ना मेकअप करते बोलते हैं हमें पसंद नहीं आया, हमारे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, वो इसी वजह से होता है कि हम बहुत चीजें भर भर के लगा लेते हैं। अच्छी बात। बस इनर कॉर्नर एरिया पे हम शिमर यूज करेंगे, और मैं शिमर यूज कर रही हूँ Forever 52 का। ठीक है, ये गोल्डन शेड है, शेड नंबर है NG0008। मैम एक पार्टिसिपेंट है संगीता सोलंकी, उन्होंने लिखा है वेरी नाइस एक्सप्लेन। थैंक यू। सायरा भानु जी ने बहुत सारे हार्ट बनाए हैं, और शारदा जी का मैसेज है वेरी नाइस। थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स आप लोग सब मैम की इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो करना, मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है। मैम की इंस्टा आईडी है दिव्यांशी_मेकओवर्स_। सबको मिल गई है? मैं दोबारा से एक बार चैट बॉक्स में वापस से ड्रॉप कर रही हूँ। ये चीज हमें
बेटा ये कहने वाली थी। आई मेकअप में शिमर लगाने के लिए, ग्लिटर लगाने के लिए ठीक है हम ब्रश यूज करते हैं, प्रोफेशनल लगता है, अच्छा होता है। बट हमें फिंगर भी यूज करनी है ब्लेंडिंग के लिए। थोड़ा सा शिमर में मेरी फिंगर पे लेके इससे लगाएंगे। इससे यहाँ पे लाइन नहीं बनेगी, एकदम नेचुरल लगेगा, नॉर्मल लगेगा। हमें हमारे आई शेडो के साथ इसको मर्ज करना है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए लाइन अलग से। उसके बाद हम अगेन एक ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और हमने जो आई मेकअप किया था पीछे उसको थोड़ा सा इसके साथ मर्ज करेंगे हल्का सा, ताकि ये कुछ अलग अलग सा ना दिखे। हाईलाइटर मैंने मेरी जो ये पैलेट मैंने आपको बताई थी अभी आईनोजिक की, इसी में से एक लाइट शेड यूज करूंगी मैं, ये वाला, इनर कॉर्नर के लिए। हल्का सा लाइट शेड हमने इनर कॉर्नर पे यूज किया। हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, सबसे मेन रोल ब्लेंडिंग का ही होता है मेकअप में। टेक्निक्स ही मैटर करती है, आप कुछ भी काम कर रहे हो। अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फेस पे या कहीं लग गया तो उसे हम बाद में ब्रश से क्लीन कर देंगे। एक clean कर देंगे। हाँ, लाइनर। क्लोज करना है। आजकल मोटा मोटा लाइनर कोई पसंद नहीं करता कि हमें मोटा मोटा सा डार्क सा लाइनर लगा। डार्क लाइनर पहले चलता था, आजकल स्मच करके चलता है लाइनर, कि आप कोई भी लाइनर लगा रहे हो उसको स्मच कर दो। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का जेल लाइनर यूज किया है।
मैं दोनों आंखों पे हमेशा साथ में काम करती हूँ। ऐसा नहीं एक में कर दिया फिर दूसरे में कर दिया, नहीं वो सेम नहीं दिखता, कहीं ना कहीं फर्क दिखता है। और कभी कभी पता है क्या होता है, हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कलर उठाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक आई मेकअप बहुत अच्छे से कर ले, दूसरे में भूल जाते हैं हमने इस पे कौन सा वाला कलर किया था। क्योंकि जो फैमिलीज होती है ना, कलर फैमिलीज जो होती है आई शेडो पैलेट, वो सिमिलर होती है। ब्राउन फैमिली होती है तो ब्राउन में लाइट डार्क काफी कलर सिमिलर आते हैं, पिंक फैमिली में सिमिलर आते हैं। पतली सी लेयर लगाई है मैंने। और इसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश लूंगी। फ्लैट ब्रश लूंगी। ये मैंने फ्लैट ब्रश लिया है। और ब्राउन कलर से, मैं डार्क ब्राउन कलर से इसको स्मच करूंगी। लिपस्टिक लगाया कहीं तो। ऐसे हल्का हल्का सा स्मच कर दूंगी। नहीं आईलैशेस, अब हम आईलैशेस यूज करेंगे। मैं ये अभी रिसेंटली लेके आई थी, मिस्ट्री का, मिस्ट्री प्रोफेशनल का है। मिंक आईलैशेस है। अच्छे हैं, छोटे छोटे से, ज्यादा हैवी नहीं दिखते और बहुत प्यारे हैं। मतलब जैसा चाहिए होता है ना, वो बहुत हैवी से जो दिखते हैं वैसे नहीं है, ये देखो एकदम बहुत अच्छे हैं, नेचुरल दिखते हैं एकदम। लेश ग्लू जो मैं यूज कर रही हूँ आईलैशेस लगाने के लिए, वो यूज कर रही हूँ पीएससी का। ये देखिए, ठीक है, सामने से आता हूँ, आप बताइए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लैश ग्लू अच्छा वाला ही यूज करो, क्योंकि हर ब्रांड का स्पेशल डे होता है, सबको अच्छा चाहिए होता है। और ये शिकायत बहुत जगह आती है, लैशेस खुल जाते हैं, निकल जाते हैं साइड से। सबसे मेन प्रॉब्लम्स यही आती है शादी के बाद, मतलब मेकअप करके हम भेज देते हैं ब्राइड्स को, उसके बाद उनके लैशेस खुल गए। और अगर लैशेस खुल गए तो वो जाके दो जनों को यही बोलेगी कि यार उसने मेकअप ठीक किया था बट लैशेस ही खुल गए थे। तो लैश ग्लू हमें हमेशा अच्छा वाला ही यूज करना है। ऐसे नहीं कि बस नॉर्मल वाला लिया है लगा दिया कि कोई ना यही काम करता, नहीं। हमारा काम अच्छा होना चाहिए कि क्लाइंट को जब हम तैयार करके भेज रहे हैं ना, तो उसके बाद भी जब तक उसको जरूरत है तब तक उसका मेकअप, उसकी ये चीजें जो हम लगा रहे हैं, मैं बहुत, ये चीजें अच्छे से रहे। मैम आपने बेस के लिए कौन सी पैलेट यूज की थी? आई बेस के लिए आई जिनका शेडो मैसेज पैलेट। में कितना लिखा है कि मैम बेस पैलेट के लिए की फोटो पिक सेंड कीजिए। अब बेस पैलेट आपने आई शेडो के लिए कौन सी ली थी? आई शेडो के लिए मैं आई मैजिक यूज की थी। प्रियंका जी, मैंने ये वाली फोटो भी चैट बॉक्स में ड्रॉप की हुई है। अगर आपको मैम उसका ने कौन सी यूज की है आप मुझे बता दीजिए कौन सी वाली चाहिए। इसको ओपन करके फोटो दीजिए मैम। लेस ग्लू लगा लिए मैंने अच्छे से इस पर। ये
दूसरी वाली को लैश को लगा दो। आइस क्लोज करो। ये काम हमें बहुत धीरे धीरे बहुत आराम आराम से करना है, इस चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रॉपरली अच्छे से लगाएंगे। एक ही बार में अच्छे से लग जाए, मैं कोशिश ये करनी चाहिए कि हाँ हम ठीक से लगा रहे हैं। कोई भी ब्रश लेंगे जो पीछे से क्लीन हो, क्लीन ब्रश होना चाहिए, उससे दबाएंगे हम। हल्का हल्का सा प्रेशर देंगे। ग्लू हमारे लेशेस पे पूरे पे प्रॉपरली इवनली लगनी चाहिए। अगर इवनली नहीं लगाओगे तो या तो पीछे से हटेगा या आगे से हटेगा, लेश हटेगा। आई लेशेस बहुत ध्यान से लगाने पड़ते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स को प्रॉब्लम आती है और बाद में जाके आती है। हम लोग क्लाइंट्स के साथ नहीं जाते हैं, हम उन्हें रेडी करके ही भेजते हैं। और ये चीजें कोई नहीं कर सकता कि साथ वाला कोई ठीक कर दे, ये चीज भी नहीं हो पाती। ठीक है, चलो हल्का सा कर लो। सीजर के नाम से छोटी वाली, बस बस थोड़ा सा। तो मॉडल को थोड़ा सा चुभ रहा था आगे से, तो मैंने आगे से हल्का सा कॉर्नर कट किया है। इधर खोलना है, बंद करो। अगर आप लोग बिगिनर हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसे फिर से खोल के फिर कट करके फिर लगाना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना। कई क्लाइंट की आंख में कैंची चली जाए या लग जाए। ठीक है, लगा दिए इस पर ग्लू। कैंची तो आगे से कट करनी चाहिए। अब पहले वाला कट करना पड़ा तो दूसरा वाला लगाने से पहले ही मैंने कट कर दिया, क्योंकि हमें पता तो चल गया कि थोड़ा सा साइज बड़ी है आगे से, तो ठीक है हमने पहले ही कट कर दिया। मैम एक बार प्लीज आप अपनी इंस्टा आईडी अनाउंस करोगे? हाँ जी, एक सेकंड। मेरी इंस्टा आईडी पर फोन में था, मैं इंस्टा आईडी एक बार स्क्रीन पे दिखा दूँ, निकाल के फिर आंसर सोचना। एक सेकंड में दिखाती है मेरी। ब्रश से हल्के हल्के डैप करना है ताकि इवनली अच्छे से लग जाए, अच्छे से स्टिक हो जाए, हमारी आईज पे अच्छे से चिपक जाए। ये कभी कभी होता है कि ठीक से लग नहीं पाता, ग्लू हम अच्छे से लगा देते हैं बट इवनली फिर भी लग नहीं पाता हमारी आईज पे ठीक से। ऐसे हम रख देते हैं, सिर्फ रख के ऐसे हम फिंगर से डैप करके छोड़ दिया, तो वो चीज नहीं हो पाती ठीक से। Right? ठीक है, आउटर पे चिपक देते हैं। ठीक है, ओके। ये मेरी इंस्टा आईडी है, दिव्यांशी मेकओवर्स। मैं इंस्टा आईडी जो है मैम की चैट बॉक्स में ड्रॉप कर रही हूँ, आप लोग सबको इजीली रिसीव हो जाएगी। अब अभी हमने जो लाइनर लगाया था और उसको मर्ज किया था आई शेडो से, मैंने आपको बताया था डार्क ब्राउन से। इसको पकड़ो, नहीं पहले पकड़ो। तो उसके बाद हमने लैशेस लगाए, ठीक है, आप क्लोज करो। हम इसके ऊपर फिर से हल्का सा शेड लेके, डार्क ब्राउन शेड जो मैंने पहले लिया था, हल्का हल्का सा लगाएंगे। पहले हम लाइनर लगाते थे, है ना, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, धीरे धीरे होता ही है, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। तो अब हम लाइनर नहीं लगाते कि अलग से लाइनिंग लाइनर लगाए, नहीं, अब हम डायरेक्ट आई शेडो से स्मच कर देते हैं, क्योंकि वो लाइनर डार्क डार्क सा दिखता है।
ठीक है। मैंने मैम की इंस्टा आईडी को देखिए प्रॉपर चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है पार्टिसिपेंट्स, अब आपको इजीली मिल जाएगी। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, अभी आप लोग फोटो क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे रिसीव होगा, मैं तभी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर पाऊंगी। और मुझे बता सकते हो अनम्यूट करके कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और मैम का मेकअप और मैम का एक्सप्लेन करना आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी मैम बहुत बढ़िया है। ईयरबड पहना है मैम, बहुत अच्छे से थैंक यू लग रहा सो है। मच। मैम आरती मुझे जी ने बहुत बोला है नया ना चाहिए। हाँ मैम, हम मैम चीजें ने समझ। बहुत अच्छे से समझाया और हमारी समझ में भी काफी अच्छे से आ गया मैम। थैंक यू मैम। इसलिए आज सब लोग इसलिए सब लोगों ने आज माइक बिल्कुल प्रॉपरली म्यूट रखे थे, क्योंकि सबको अच्छा लग रहा है आज सेशन। यस मैम। हम शायरा जब भाभी का मैसेज आईज बहुत में बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। जब हम आईज में काजल लगाएंगे ना, तो उससे पहले हम वाटर लाइन को क्लीन जरूर करेंगे ईयरबड से, क्योंकि बोलते हैं ना कि फेल जाता है काजल, नीचे आ जाता है, उसका रीजन होता है। वाटर लाइन को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके बाद ही हम काजल लगाएंगे। और फिर भी क्लाइंट्स बहुत सारे बोलते हैं ना, नहीं हमारे तो नीचे आ जाता है, हमारे क्लाइंट काजल फेल जाता है। तो हम काजल को नीचे जब हम काजल लगाएंगे उसके बाद हम नीचे से पाउडर से उसे सेट कर देंगे आई शेडो पैलेट से, कोई अच्छा सा शेड लेके, तो फिर वो नहीं फैलेगा काजल। वाटर लाइन क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आईज में पानी होता है। हम डायरेक्ट अगर काजल लगाएंगे तो वो एरिया पहले ही थोड़ा नमी होती है आंखों में, तो वो फैलता है, कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं आंखों में। इसलिए वाटर लाइन ड्राई होना बहुत जरूरी है। और देखिए, अब मैं डार्क ब्राउन शेड से ही फ्लैट ब्रश से डार्क ब्राउन कलर के आई शेडो से इसको मर्ज कर रही हूँ काजल को, ताकि ये फैलेगा भी नहीं और आई लुक हाँ हमारा मैम, बहुत सुंदर है। ज्योति शर्मा जी का मैसेज है, वेरी नाइस मैम। आशा भैरवा का मैसेज है, वेरी ब्यूटीफुल मेकअप मैम। थैंक यू। मेकअप आप सब बहुत ब्यूटीफुल कर सकते हो, बस आप मतलब परेशान इन चीजों से हो जाते हैं, मैं कौन सा प्रोडक्ट लाऊं। दूसरे की चीजें हमेशा अच्छी लगती है, हम किसी और का प्रोडक्ट देखेंगे कि नहीं यार इसके पास ये प्रोडक्ट है, मुझे भी ये लाना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो चीज नहीं होती है। अगर आप काम अच्छे से कर रहे हो, आपकी टेक्निक सही है, तो आप हर प्रोडक्ट से कर सकते हो। मैंने एक पैलेट से आपको पूरा मेकअप करके दिखाया है। हाईलाइटर है ना प्लीज। अब मैं आईब्रो के नीचे जो ये बोन होती है हमारी आईज के ऊपर, इसको हाईलाइट करने के लिए पीएसी का हाईलाइटर यूज कर रही हूँ, जो कि हम फेस पे भी ये यूज करेंगे, ये मेरा फेवरेट है। यूज करूँ। और ये जो हाईलाइटर मैं यूज कर रही हूँ, ये पेंसिल ब्रशेस से, तो इसको ये हिल रहा है, ये हमें सिर्फ यहाँ तक यूज करना है, सेंटर पॉइंट तक। पूरी आंख पे नहीं लगाना। कुछ लोग पूरी आंख पे चमक चमक लगा देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता लुक, क्योंकि हर जगह इतना ज्यादा डार्क लुक अच्छा नहीं लगता है। ओनली हम पॉइंट एरिया तक लगाएंगे। तो सेंटर से आगे हमें नहीं जाना है। अगर हम सेंटर से आगे गए तो फिर वो अलग लगेगा ही नहीं, फिर पूरा एक जैसा हो जाएगा, वो कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ अलग है। और सेम हाइलाइटर में इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी, इस जगह पर। इस जगह पे हमें बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हमने यहाँ पे हाईलाइट लगा दिया। क्यों? क्योंकि जब ब्राइड्स की एंट्री होती है, जब ब्राइड्स जाती है, अगर हमने यहाँ पे ज्यादा व्हाइट व्हाइट कर देंगे ना, तो फिर जब उनकी एंट्री होगी, उनके फेस पे जो लाइटिंग रहेगी ना जब कैमरामैन की, तो वो यहाँ से ऐसा लगेगा रो रही है, आंसू आ रहे हैं, ऐसा कुछ व्हाइट सा अलग सा दिखेगा। तो हमें बहुत ज्यादा नहीं लगाना है।
मैम प्रोडक्ट का गीता हम जी जितना, का मैसेज है, वेरी ब्यूटीफुल मेकअप मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। उषा कुमावत जी का मैसेज है, वेरी नाइस मेकअप। थैंक यू सो मच। सेम हाइलाइटर मैंने नीचे यूज किया है, ओनली हाफ एरिया में, पूरे पे नहीं, आधे में बस। इसी के साथ हमारा आई मेकअप कंप्लीट हुआ। हमने फेस पे पाउडर कंटूर किया था, ठीक है। अभी तक हमने ब्लशर नहीं किया है, पाउडर ब्लशर नहीं किया है, हाइलाइटर नहीं किया है, काफी चीजें रह गई है, वो हम आप कंप्लीट करेंगे। तो मैं ब्लशर पैलेट यूज कर रही हूँ पीएसी की, अच्छी है, इसमें सारे शेड बहुत अच्छे हैं। और इस एक पैलेट में आपको सारे शेड मिल जाएंगे, ये देखो आप लाइट डार्क जिस स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप जैसा लगाना चाहोगे इसमें सारे मिल जाएंगे, पिंकिश मिल जाएंगे, पीच मिल जाएंगे, थोड़ा ब्राउनिश जो ब्राउजर में अपन यूज करते हैं उस टाइप का मिल जाएगा। मैं 2-3 कलर मिक्स करके शेड यूज कर रही हूँ। वही सेम ब्रश को प्रोडक्ट लिया और हाथ पे क्लीन किया, डायरेक्ट नहीं लगाना है। स्माइल। बहुत ज्यादा भर भर के नहीं लगाएंगे, रेड रेड चिक्स कर दिए वो अलग से पुराने जमाने की ब्राइड बन जाती है फिर, नेचुरल नहीं दिखता। और वही ब्रश जब खाली हो गया, मैंने चिप्स पे प्रॉपरली लगा दिया, उसके बाद खाली ब्रश को पे नोज पे चिन पे लगाना। प्रोडक्ट उठा के नहीं लगाना है इस जगह, वरना वो बहुत रेडिश रेडिश का अलग सा दिखेगा। शॉपेबल का हाईलाइट होती है। फेस पे मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ शॉपेरियल का, जिसका शेड नेम है अट्रैक्ट। इसका नंबर नहीं है, कोई नेम है इसमें शेड का। हल्का सा डार्क ब्रशर हम इसलिए लगाते हैं, हल्का सा लाइट, जब हम ब्लशर लगाएंगे हमें लगेगा ज्यादा लग गया ब्लशर, लेकिन जब हम हाइलाइटर लगाएंगे ना तो हल्का सा लाइट हो जाता है हाइलाइटर लगाने के बाद हमारा ब्लशर, इसलिए थोड़ा सा दिखना चाहिए कि ब्लशर लगाया। मेकअप सेट होने में टाइम भी लगता है, आप क्लाइंट को डायरेक्ट मेकअप करके हाथों हाथ फेस दिखा दोगे ना कि ये देखो, वो बोलेगा नहीं ये बहुत ज्यादा लग रहा है, हमेशा बोलेगा, क्लाइंट बोलेगा, मॉडल नहीं बोलेगी, हम लोग नहीं बोलेंगे कि हम मेकअप करते हैं जानते हैं, बट क्लाइंट बोलेगा अरे ये बहुत ज्यादा लग रहा है, उसको बोलो कि आप 10 मिनट रुको इसको सेट होने दो, क्योंकि मेकअप को सेट होने में हमेशा 5 से 10 मिनट का टाइम चाहिए होता है। अगर हम सही टेक्निक से और सही तरीके से मेकअप कर रहे हैं, हमारी स्टेप सही है, टेक्निक सही है, तरीका सही है, तो मेकअप 5-10 मिनट बाद ज्यादा ग्लो करेगा, जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे हमारा मेकअप ज्यादा ग्लो करेगा। तो हमें क्लाइंट्स को समझाना भी आना चाहिए, खुद को नहीं घबराना है, क्लाइंट ने बोल दिया कि बहुत ज्यादा ओवर दिख रहा है तो हम मान जाएंगे कि नहीं ओवर नहीं, कुछ भी ओवर नहीं होता है, मेकअप को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये चीज काफी ब्यूटिशियंस के साथ होती भी है, कि जब क्लाइंट मेकअप करवाता है तो बोलता है नहीं ज्यादा हो गया, लेकिन फिर दूसरे दिन आके बोलता है नहीं सबने बोला बहुत अच्छा था। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे थोड़ा सा मेकअप सेट होने में टाइम लगता है, वो जैसे सेट होता है तो अपने आप अच्छा लगने लग जाता है। लिपस्टिक, ऑलमोस्ट हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। तो लिपस्टिक देखो अच्छी लिपस्टिक है।
है ना। लिप कलर के लिए मैं रिकोड की लिप पैलेट यूज कर रही हूँ। इसमें भी काफी सारे शेड आते हैं, अभी तो ये खत्म होने वाली है मेरी तो काफी बड़ा। हाँ, इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें बहुत सारे शेड है। अगर हम थोड़ा सा सीख लें तो मिक्स मैच करके काफी सारे कलर बना सकते हैं। जो कलर इस पैलेट में नहीं है वो भी हम बना सकते हैं। देखो, व्हाइट है, ब्लैक है, ये इसीलिए है कि हम लाइट डार्क कलर बना सकते हैं इससे, अगर हमें आता है तो। अभी मैं थोड़ा सा मिक्स मैच करके लगाऊंगी, सिर्फ एक कलर नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा हम ब्राउन में। लाइट वाइन कलर का जो शेड आता है ये वाला, ये हम यूज करेंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और आपको ये चीज आनी चाहिए, आपको अलग अलग शेड बनाना आना चाहिए, क्योंकि हर क्लाइंट को हम सेम शेड नहीं दे सकते, सेम कलर नहीं दे सकते। बिल्कुल। हल्का सा आधा बंद करेंगे, और ऐसे। हल्का सा मिक्स करो, इयरिंग्स, वो मेकअप फिक्स लेंगे। ये आ नहीं रहा काम, इसका पहना दो, मैं वाला निकाल देती हूँ। मैं लास्ट में सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ, मेकअप फिक्सर टीएसी का। बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, 24 आवर्स तक चलता है। स्वेट कंट्रोल करता है, हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। यूज करना। मैम एक पार्टिसिपेंट है पूजा हाँ, कुमारी, उन्होंने लिखा है वेरी नाइस मेकअप मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, थैंक यू मैम, आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू सो मच। सॉरी, हम मस्कारा लगाना भूल गए थे, तो हम वेरी पहले नाइस। मस्कारा लगाएंगे। हीना वाधवानी जी का मैसेज है वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर लग रहे हैं मैम। थैंक यू। मैम शाजिया खान का मैसेज है माशाल्लाह मैम बहुत अच्छी लग रही है मॉडल। थैंक यू सो मच। अंजलि जी का मैसेज है ब्यूटीफुल मेकअप डन। हाँ, और जो जी का मैसेज है सुपर। बकर बकर मत करो। कौन जा रहा है? आराम से, आराम से। अब ये हमारा रजवाड़ा लुक है, तो बिंदी के बिना ये लुक बिल्कुल अधूरा है। तो लास्ट में हम जब बिंदी लगाएंगे उसी के बाद हमारा लुक है उनका मुझे वाओ। नाम
उन्होंने लिखा है नाइस लुक मैम। थैंक यू। एक्सप्लोर करो। अब हम मेकअप फिक्सर यूज कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी सी देर पहले, पीएससी का। थोड़ा दूर से यूज करना है इसे, एकदम पास से नहीं। आइज क्लोज करवानी है पहले क्लाइंट की, उसके बाद यूज करना है। यस मैम, मिल जाएगी आपको। इसी के साथ हमारा लुक कंप्लीट होता है। आप बताइए कैसा लगा आपको मेकअप। मैम एक बार आप भी पास में खड़े हो जाना, सब लोग फोटो क्लिक कर लेंगे। फिर ना हाँ हाँ। दोनों की इंस्टा सर, आईडी को सारे पार्टिसिपेंट्स टैग भी कर लेंगे। मैम एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने लिखा है नाइस मेकअप मैम, और क्लास भी बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। बस यही चाहिए कि आप सबको अच्छे से समझ में आए। और आप लोग प्लीज मेरी बात जो मैं समझाना चाहती हूँ उसे समझो, कि हम दुनिया भर के प्रोडक्ट पे ध्यान ना देकर अपने काम पे ध्यान दें कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अगर हमारा तरीका अच्छा होगा तो हम हर प्रोडक्ट से अच्छे से काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद के ही हम मेकअप अच्छा करें, या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही हमारा मेकअप अच्छा हो। हम नॉर्मल प्रोडक्ट से भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं, अगर हमें टेक्निक्स पता हो तो। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं करनी कभी भी। ये पफ अभी तक मेरी फिंगर पे है, ये इसीलिए है कि फेस पे हाथ टच नहीं हो। हम कितना भी बोल दे कि मेकअप वाटर प्रूफ है या कुछ, लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक अगर हाथ टच होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेच बनेगा। इसलिए इसको हमेशा फिंगर पे डाल के रखो तो ज्यादा फिनिशिंग आएगी मेकअप में। आप लोग सब फोटो क्लिक कर लीजिए पार्टिसिपेंट्स, और मैम की इंस्टा आईडी और शुभारंभ की इंस्टा आईडी को जरूर टैग करना, और अपनी अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगा के, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है बहुत कम लोग टैग करते हैं। मैम इनकी और चैट बॉक्स में डाल दो फोटो। वो आपके पास आ जाएगी। थोड़ा सा कैमरा दूर रखो प्लीज, थोड़ा सा मॉडल, क्या मॉडल खड़े हो सकते हैं एक बार प्लीज, फुल लुक एक बार देख लेंगे सब। ओके, फोन को निकाल लो। मजे मजे। बस कैमरा ऑफ किया गया है क्या वहां से? ना, सही हुआ है। अपना भी हो जाएगा जैसे वो दिख रही होगा ना, वो दिखने लगेगा। तो ब्यूटीफुल मेकअप मैम, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। और आपका तरीका भी बहुत प्यारा लगा। नाइस मैम। Itu sama kan olio kan ya, pizza hasil satu. Very nice ma'am. थैंक यू सो मच। हेयर ऐसे कर लो, हेयर भी दिख रहा है। संगीता चौधरी का मैसेज है, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छे से आपने क्लास दिया, और इतने शॉर्ट टाइम में आपने हमारे लिए क्लास कंडक्ट की। मैम एक फोटो क्लिक करके प्लीज मुझे अभी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं क्या? चैट बॉक्स में ड्रॉप करनी है मुझे। योगिता जी। मैम बहुत क्यूट लग रही है मॉडल। थोड़ा सा, हाँ बस इसे ऑन करके। बर्तन वर्तन से दे रही थी। मैंने क्या बच्चों खाना खिला के लेटी थी, अब नीचे कमरे की सफाई करके गई। हाँ मैं फिर से सेट कर लो उसमें।
सबने फोटो क्लिक कर ली है? यस क्या मैम, आप कर कर सकते हैं प्लीज? क्लास कंप्लीट है? मेरी वॉइस वहां तक आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो हमारा ये आज का लुक कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा? और आप इंस्टाग्राम पे प्लीज मुझे फॉलो करना। और कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी आपको कुछ भी मुझसे कांटेक्ट करना हो, तो मेरे कांटेक्ट नंबर भी चैट बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। आज मेरा थोड़ा गला भी खराब था, तो मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हो, तो वो भी ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी गले में, बस इसलिए आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। बेकार से पैर रख दिया तूने यार। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारा कुछ बता सकें। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। बस सर फोटोज रोक दीजिए प्लीज। दिमाग खराब यस मैम। मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में फोटोज ड्रॉप कर रही हूँ, पार्टिसिपेंट्स आप लोगों के पास रिसीव हो जाएगी अभी, ठीक है? जी मैम। दो मिनट वेट कीजिएगा, अभी मैं आपको करती हूँ फोटोज। आप लोग सब अपनी अपनी इंस्टा आईडी पे जरूर लगाना और टैग करना, ठीक है? अभी आप चेक कर लीजिए, आपके उस पे आ गई होगी चैट बॉक्स में। मैम मैं कॉल कर रही हूँ, मेरे को अर्जेंट काम था, आप कॉल अटेंड करो ना। कौन बोल रहा है? ज्योति बोल रही हूँ, मैं फतेह अभी नगर से। ऑनलाइन क्लास में हूँ, सबको पहले फोटो सेंड कर लूँ, उसके बाद मैं आपका कॉल अटेंड कर लूंगी। और प्लीज आप लोग सर्टिफिकेट के लिए मुझे अपने अपना जो भी स्क्रीनशॉट लिया हो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चैट बॉक्स पे चेक कर लीजिए, फोटोज आ गई हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास 23 मई को रहेगी। इससे रिलेटेड आपके पास कॉल और आईडी पासवर्ड आपके पास मेंशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच कि आप सबने क्लास अटेंड किया। मैं यहाँ से रख रही हूँ, और जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।